तो वीडियो एडिटिंग की दुनिया में आज अगर कोई अपना सफ़र शुरू करना चाहता है तो समझिए ये उसके लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये दो ऐसे प्रोफेशनल्स के अनुभव पर आधारित हैं जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की थी। चलिए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। अंदाजा लगाइए कि ये सफर कितना बड़ा हो सकता है। दोनों प्रोफेशनल्स ने ठीक वहीं से शुरू किया था जहां से शायद आज कोई भी शुरू कर रहा है, मतलब बिना किसी स्किल या कनेक्शन के। तो हाँ, ये मुमकिन है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा रोड मैप। हम सबसे पहले नींव बनाने से शुरू करेंगे, फिर सीखने के 3 अलग-अलग स्टेजेस को समझेंगे, अपनी एक स्टाइल ढूंढेंगे, एक जबरदस्त पोर्टफोलियो बनाएंगे, क्लाइंट्स कैसे लाने हैं ये देखेंगे, और आखिर में एआई के साथ एडिटिंग का भविष्य क्या है इस पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर चलते हैं, नींव यानी कि फाउंडेशन। और इसमें जो सबसे ज़रूरी पहला कदम है वो एडिटिंग शुरू करने से भी पहले आता है। एक नया वीडियो एडिटर आखिर शुरुआत करे तो करे कहाँ से? ये वो पहला और सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को रोकता है ना? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। एडिटिंग सॉफ्टवेयर से नहीं। सच तो ये है कि 80% चीज़ें जो एक वीडियो को अच्छा दिखाती हैं, उनका एडिटिंग टूल से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका लेना देना है डिज़ाइन के सिद्धांतों से। तो पहला कदम है डिज़ाइन की बेसिक बातें सीखना। फोटोशॉप का इस्तेमाल होता है विजुअल एलिमेंट्स तैयार करने के लिए, जैसे टेक्सचर्स हो गए, पेपर रिप्स या फिर कटआउट्स। और इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल होता है क्लीन शेप्स और यूआई एलिमेंट्स बनाने के लिए, जिन्हें बाद में एनिमेट किया जाता है। अच्छा, अगला स्टेप है अपने मेन टूल्स चुनना। कोई एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर चुनना है, या तो प्रीमियर प्रो या फिर डिविंची रिजॉल्व, और एक मोशन सॉफ्टवेयर या तो आफ्टर इफेक्ट्स या फ्यूजन। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश नहीं करनी है। फोकस करने से इंसान तेजी से सीखता है। चलिए अब सफ़र के अगले पड़ाव पर चलते हैं, सीखने की प्रक्रिया। इसे 3 आसान स्टेजेस में बांटा गया है ताकि कोई भी ओवरवेल्म फील ना करे। तो ये है एक एडिटर की पूरी जर्नी। बिगिनर स्टेज का गोल है सॉफ्टवेयर को समझना। इंटरमीडिएट स्टेज का गोल है साफ सुथरे और सोचे समझे एडिट्स बनाना। और एडवांस्ड स्टेज का गोल है एक प्रोफेशनल और अपना एक यूनिक लुक डेवलप करना। बिगिनर स्टेज में इंटरफेस, टूल्स और शॉर्टकट सीखने पर फोकस होना चाहिए। मोन्टाज या रील जैसे सिंपल एडिट्स बनाइए, और बीट पर कटिंग और बेसिक कलर करेक्शन जैसी बुनियादी बातों को समझिए। यहाँ पर परफेक्शन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है। अब आते हैं इंटरमीडिएट स्किल्स पर। पहला है पेसिंग और म्यूजिक। यहाँ सिर्फ म्यूजिक के ऊपर नहीं, बल्कि म्यूजिक के साथ एडिट करना सीखना होता है। कट्स को बीट्स पर लगाना, विजुअल एनर्जी को गाने के उतार चढ़ाव से मैच करना, मिस्टर बीस्ट जैसी तेज पेसिंग और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जैसी धीमी पेसिंग के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगला इंटरमीडिएट स्किल है एनिमेशन और साउंड। सिर्फ 3 बेसिक एनिमेशन में मास्टरी करनी है, स्केल, पोजीशन और रोटेशन। और साउंड डिजाइन का इस्तेमाल करें ताकि एडिट्स में जान आ जाए। जब कोई चीज मूव करे तो वुश साउंड डालें, दमदार पलों पर बेस ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें और सीन को पूरा करने के लिए एम्बियंस जोड़ें। टेक्निकल स्किल से अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिएटिव पहचान की ओर। ये वो स्टेज है जहां एक एडिटर एक आर्टिस्ट बनता है और अपनी स्टाइल ढूंढता है। एडवांस स्टेज में मोशन डिजाइन, एडवांस ट्रांजिशन और वीएफएक्स जैसी स्किल्स आती हैं। यहाँ स्मूथ मोशन के लिए ग्राफ एडिटर का इस्तेमाल करना, खुद के ट्रांजिशंस बनाना और मास्किंग या रोटोस्कोपिंग जैसी तकनीकें सीखी जाती हैं। यही वो स्किल्स हैं जो किसी को भी 99% एडिटर्स से अलग करती हैं। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक खास नीश ढूंढना और उस पर फोकस करना बेहद ज़रूरी है। अलग अलग स्टाइल्स जैसे एक्सप्लेनर्स, रील्स या डॉक्यूमेंट्रीज सब ट्राई करना अच्छा है, लेकिन आखिर में किसी एक में स्पेशलाइज करने से ग्रोथ बहुत तेज होती है। चलिए अब एडिटिंग के प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। अपना पोर्टफोलियो बनाना, यही वो तरीका है जिससे काम को दिखाया जाता है और क्लाइंट्स जीते जाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का सबसे ज़रूरी नियम याद रखिए, क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। एक दमदार पोर्टफोलियो के लिए 5 to 7 प्रोजेक्ट्स, बस यही सबसे बेस्ट नंबर है। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो करनी है और कुछ जो बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ अपना सबसे बेस्ट काम दिखाइए।
20 एवरेज एडिट्स शामिल करने से बचिए, क्योंकि किसी का भी सबसे खराब एडिट ही उसकी पहचान बन जाता है। और हाँ, काम दिखाने के लिए बेंटो या फ्रेमर जैसी एक साफ सुथरी साइट का इस्तेमाल कीजिए, ना कि एक अस्त-व्यस्त गूगल ड्राइव लिंक भेज दिया। एक बार पोर्टफोलियो तैयार हो जाए तो सवाल उठता है, क्लाइंट कैसे मिलेंगे? यहाँ 2 आजमाए हुए रास्ते हैं, हाई वॉल्यूम और हाई वैल्यू। क्लाइंट्स पाने के 2 मेन रास्ते हैं। एक तरफ हैं फाइवर और अपवर्क जैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। यहाँ तेज़ी से एक्सपीरियंस मिलता है, लगातार काम भी मिलता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ है पर्सनल ब्रांडिंग, जहाँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अपना नाम बनता है। इसमें शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन ये लंबे समय के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। एक नज़रिया ये है कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, जैसा कि एसेल कहते हैं, एक बिगिनर के तौर पर कमाई शुरू करने का सबसे तेज़ तरीका है। एक्सपीरियंस भी जल्दी मिलता है और क्लाइंट्स भी खुद चलकर आते हैं। लेकिन दूसरा नज़रिया, जैसा कि सोमरात बताते हैं, वो ये है कि इन साइट्स पर कोई करियर नहीं बना रहा होता, बल्कि एक एल्गोरिदम से लड़ रहा होता है। पर्सनल ब्रांडिंग ऐसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में मदद करती है जो लंबे समय तक साथ काम करना चाहते हैं। और आखिर में चलिए भविष्य की तरफ देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एडिटिंग। ये वो टूल है जो अगली पीढ़ी को डिफाइन करेगा। एआई का एक कमाल का इनोवेशन है टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग। ये एक ऐसा टूल है जिससे बस टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट को एडिट करके वीडियो एडिट किया जा सकता है। एक वाक्य डिलीट किया और वीडियो का वो हिस्सा हट गया। इससे एडिटिंग बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ और आसान हो जाती है। और ये लाइन सब कुछ कह देती है, एआई एडिटर्स को रिप्लेस नहीं करने वाला। नहीं, लेकिन जो एडिटर एआई इस्तेमाल करेंगे वो उन एडिटर्स को ज़रूर रिप्लेस कर देंगे जो नहीं करते। तो इसे किसी खतरे की तरह नहीं, बल्कि भविष्य में सक्सेस के लिए एक बेहद ज़रूरी टूल की तरह देखना चाहिए। तो ये पूरा सफ़र तय करने के बाद आखिरी सवाल ये है, आपके एडिट्स कौन सी कहानी कहेंगे? इस रोड मैप के साथ अब कहानी कहने की शुरुआत करने का समय आ गया है।